देश में कोरोना संक्रमण हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने के कोई संकेत ही नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि कम से कम 11 राज्यों में नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक के सख्त कदम उठाए गए हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के 1,31,968 नए मामले सामने आए, जबकि 780 की मौत हो गई। गुरुवार को भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 56,286 नए मामले आए, जबकि 376 की जान चली गई। देश में पहली बार 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 5 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। वायरस के ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में सख्ती की गई है। सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में एक तरह से मिनी लॉकडाउन चल रहा है। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वहां पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा दूसरे कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू से लेकर लोकल लॉकडाउन तक के कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक तो ये उपाय बेअसर ही दिख रहे हैं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, ठीक वैसे ही दौर से जनवरी में ब्रिटेन गुजर रहा था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने वहां कहर मचा दिया था। इस वेरिएंट का नाम ही यूके वेरिएंट पड़ गया। तब वहां हर रोज 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि आज वहां कोरोना के मामले नाट के ढंग से कम हो गए हैं। जनवरी में जहां हर रोज 50,000 से ज्यादा मामले आते थे, वहीं अब हर रोज औसतन 3,000 मामले आ रहे हैं और कोरोना से मौत भी काफी घट गई है। सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटेन ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि कोरोना काबू में आ गया। क्या भारत भी कोरोना को काबू में करने के लिए ब्रिटिश फॉर्मूला अपना सकता है? आखिर क्या है ब्रिटिश फॉर्मूला? आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को मात देकर यूनाइटेड किंगडम धीरे धीरे 3 महीने के कड़े लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। लॉकडाउन के प्लान पर योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन में अगले हफ्ते से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। And the net result of your efforts, and of course with the vaccine rollout, is that I can today confirm that from Monday the 12th of April we will move to step 2 of our roadmap, reopening shops, gyms, zoos, holiday campsites, personal care services like hairdressers, and of course beer gardens and outdoor hospitality of all kinds. And on Monday the 12th I will be going to the pub myself and cautiously but irreversibly raising a pint of beer to my lips. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक वैक्सीनेशन के चलते कोरोना की लहर को शांत करने में मदद मिली। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को महज 3 महीने में मात देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सूत्री योजना पर काम किया। तेज वैक्सीनेशन और योजनाबद्ध लॉकडाउन। पहले वैक्सीनेशन की बात करते हैं। जब जनवरी में यूके में कोरोना का कहर बरपा था, उस वक्त बहुत कम लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 14 दिसंबर को वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ था और 6 जनवरी तक 13 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई थी। लेकिन 3 महीने में वहां करीब आधी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। 3.18 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 61 लाख लोगों को दोनों डोज। जुलाई तक हर नागरिक को कम से कम पहला डोज देने का लक्ष्य है। ब्रिटेन में दूसरी बार नेशनल लॉकडाउन लगाना पड़ा, और वो भी 3 महीने के लिए। इससे वहां की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हुई ही है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर पूरी योजना पहले से ही घोषित कर दी गई। देश लॉकडाउन से कैसे बाहर निकलेगा, इसकी योजना सरकार ने पहले ही साफ कर दी थी। यूनाइटेड किंगडम के चारों प्रांत के नियमों में थोड़ी बहुत फेरबदल जरूर है, लेकिन दूसरे दौर से अनलॉक की मुख्य योजना इस प्रकार है। पहला दौर 8 मार्च से स्कूल खुले। 12 अप्रैल से दूसरे दौर में सारी दुकानें खुल जाएंगी। तीसरा दौर 17 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें घर से अधिकतम 30 लोगों का समूह मिल सकता है। घर में 6 लोग या 2 परिवार मिल सकते हैं। शादी और दूसरे समारोह में 30 लोग तक शामिल हो सकते हैं। म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा खुल जाएंगे। चौथा दौर 21 जून से सभी कानूनी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। 17 मई से इंटरनेशनल उड़ानें भी चालू होने की बात है।
लेकिन ब्रिटेन मई के शुरू में यह बताएगा कि वो 17 मई से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू कर रहा है या नहीं। अगर कर भी रहा है तो कौन से देश रेड जोन में आएंगे और कौन से ग्रीन। देश से बाहर जाने वालों के लिए ब्रिटेन वैक्सीन पासपोर्ट के सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि जो रोड मैप तैयार किया गया है उससे भटकने की नौबत नहीं आएगी। We set out our roadmap and we're sticking in it. And I want to stress that we see nothing in the present data that makes us think that we will have to deviate from that roadmap. But it's by being cautious, by monitoring the data at every stage, and by following the rules, remembering hands, face, space, fresh air, that we hope together to make this roadmap to freedom irreversible. तेज वैक्सीनेशन और योजनाबद्ध अनलॉक की वजह से कोरोना के मामले नाटकीय ढंग से कम हो गए हैं। ब्रिटेन में जनवरी में हर रोज 50 से 60 हजार तक मामले आ रहे थे, लेकिन अब यह घटकर औसतन 3000 तक रह गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी कम हुई है। हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार अभी भी सजग है और लोगों से अपील कर रही है कि वो लापरवाही बिल्कुल न बरतें। एहतियातन इंग्लैंड में हर व्यक्ति की हफ्ते में 2 बार कोविड-19 टेस्ट होगा, ताकि ऐसे मरीजों का पता लगाया जा सके जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। ब्रिटेन ऐसे समय में लॉकडाउन से निकल रहा है जब यूरोप के कई देश लॉकडाउन की शरण में जा रहे हैं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड समेत कई यूरोपीय देश और ब्राजील में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बरपा हुआ है। ब्राजील में तो हाहाकार मचा हुआ है। वहां हर रोज 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में ब्रिटिश फॉर्मूले से कोरोना को काबू करने में जो कामयाबी मिली है, उससे सबक तो लिया ही जा सकता है। एक तरफ भारत में कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी युद्ध जारी है। सवाल वैक्सीन के स्टॉक से लेकर देश से लेकर विदेश तक मेक इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई पर है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया था। कहा वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार के आरोप पर केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए वैक्सीन की कोई कमी को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी और विदेश में वैक्सीन की सप्लाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल के हमले पर केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर अपनी गनी। राहुल गांधी सरकार अगर वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी की है, आप उनसे पूछो ना, तो आप अपना इस प्रकार का हवा में बात को क्यों कर रहे हैं? हवा में उड़ान करने का ये भ्रमित प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह से जनता में गुमराह पैदा करना ये उचित नहीं है और आपातकाल की घड़ी में राजनीति नहीं करिए। वैक्सीन को लेकर आपने पक्ष और विपक्ष के तर्क को सुना। आखिर देश में वैक्सीन के स्टॉक की हकीकत क्या है, आज हम आपको बताते हैं। अब तक देश में 9 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि स्टॉक में 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन है। यानी अगर हर दिन 40 लाख वैक्सीन लगती है तो सिर्फ 5 से 6 दिन का स्टॉक है। वहीं 1 करोड़ 90 लाख डोज पाइपलाइन में है, मतलब ये प्रोसेस में है। जबकि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन दान में दे दिए और 5 करोड़ वैक्सीन को कई मुल्कों को निर्यात किया। विपक्ष का आरोप है कि जब वैक्सीन की कमी है तो निर्यात बंद होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि स्टॉक की कमी नहीं है, राज्य सरकार को वैक्सीनेशन से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या सीबीएसई और सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था?
कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कहर बरपा रही है, रोजाना लाख के पार कोरोना केस जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 4 मई से 10वीं और 12वीं सीबीएसई का इम्तिहान शुरू होना है और अचानक कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बढ़ते केस का मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बड़ा फैसला कर लिया है। कोरोना विस्फोट के चलते 15 अप्रैल से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के सभी स्कूल, सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में प्रैक्टिकल एग्जाम भी अगले आदेश तक टाल दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीबीएसई बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर कोई बड़ा फैसला लेगा? बच्चों और अभिभावकों की चिंता से पीएम मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने माना कि ये ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं। पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजे का ऐलान किया गया। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी प्रचंड नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, छात्रों और अभिभावकों को इसका इंतजार है।